हेलो स्टूडेंट, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में। ये यूनिट 4 जो है कल मेरा समाप्त हो चुका था। यूनिट 5 आज चल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके अंतर्गत मेरी फर्स्ट हेडिंग है विस्थापन धारा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा क्या है। तो इसके अंतर्गत ये परिभाषा है, बहुत सरल है, इजी है। जबकि लिए ये दिया हुआ है, इस प्रकार प्रतिवर्ती विद्युत क्षेत्र उस धारा के समतुल्य है जिसकी प्रवाह तभी तक होता है जब तक कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ध्यान से पढ़िए, समझते रहिए और नोट करते रहिए। तथा यह धारा उसी प्रकार चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है जिस प्रकार चालक में प्रवाहित होने वाली चालन धारा। अतः किसी परावैद्युत माध्यम में इस प्रकार उत्पन्न धारा के विस्थापन धारा को इस प्रकार उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। अब आइए इसकी फार्मूले आ गए। ये लिखा हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन लगा हुआ है b इंटू डी एल इक्वल टू म्यू जीरो वाई। इसे पढ़ते हैं संपूर्ण पृष्ठ के समाकलन। जैसे एक समाकलन आपने ऐसे पढ़ा होगा, तो ये होता है कि समाकलन करने के लिए, लेकिन जब बीच में गोला लगा हो, ऐसे हो, तो उसको हम बोलते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन हो रहा है यहाँ पर। तो संपूर्ण पृष्ठ के समाकलन यहाँ पर हो रहा है, समाकलन b इंटू डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई हो गया, जहाँ म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, और ये तथा धारा क्या है, आई है। धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, ये हो गया, तथा आई धारा है। अब चलते हैं इसके हम यूनिट 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे के अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग हो गया मेरा विस्थापन धारा। अब चलते हैं अगली हेडिंग क्या है, आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, इसको भी नोट करते रहिए एक तरफ से, जो ना समझ में आए पूछिए। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग इसके अंतर्गत था विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगों के गुण है, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये हो गया। फिर नंबर 2 है, वो छोटे छोटे हैं, आप याद भी कर सकते हैं बहुत जल्द। फिर नंबर 2 इसमें है इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। फिर नंबर 3 है विद्युत चुंबकीय तरंग तुरंत आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये हो गया। नंबर 4 है ये तरंगे निर्वात में वन अपान अंडर रूट म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट वेग से संतरित होती है। संचरित होती है मतलब चलती है, ये हो गया। नंबर 5 हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान कला में होते हैं, ये हो गया। और इनके बीच कलांतर π/2, यानी इनके बीच जो अंतर होता है, कलांतर, ये दिया हुआ कलांतर π/2 होता है, ये हो गया। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अब इसमें चलते हैं हम, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आप लोग कमेंट में बताएं, और अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाते हैं उसमें नेक्स्ट हेडिंग आप डालते रहिए, और हम आगे कराते रहते हैं। डालिए, इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट अब मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग हमारा ये था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, इसे आप समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर बताया गया है, न्यूटन ने बताया कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से बैंगनी रंग तक विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इस स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपका एक यहाँ पर परिभाषा बन गया। इसके अंतर्गत 2-3 हेडिंग है, जिसमें पूछ लिया कि दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है, यही पूछ लिया तो आप यही तरह तक लिख सकते हैं परिभाषा। अगर यही पूछता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो आपको सारे लिखने होंगे। तो आगे क्या है, दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है, वह इसका मान लगभग 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर, एवं बैंगनी रंग की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य का मान लगभग 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर होता है। अतः सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम लाल रंग से ऊपर तथा बैंगनी रंग से नीचे भी फैला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल में इसे आप पढ़ कर नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट अब हम ये देखते हैं कि इसमें पार्ट 1 में यूनिट 5 समाप्त हुआ। अब इसमें हम चलाएंगे क्या, पार्ट 2। पार्ट 2 चलाएंगे। पार्ट 1 में ही यूनिट 5 था, अब इसमें पार्ट 2 में आप लिख सकते हैं यूनिट, आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, यूनिट 6 कर सकते हैं, या यूनिट 1 से स्टार्ट करिए, सबसे सही रहेगा। क्योंकि पार्ट 2 में अब फर्स्ट यूनिट चलने जा रहा है, तो इसमें फर्स्ट यूनिट क्या चलने जा रहा है, फर्स्ट यूनिट इसमें रहेगा आपका
किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये आपका कल से हम पढ़ाएंगे। इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ये। पार्ट 2 में यूनिट फर्स्ट किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा नेक्स्ट अगले दिनों में। और बाकी आप ये नोट्स कीजिए, ये पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए, याद करते रहिए, तैयार करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो कोई कुछ प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं।